वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल ग्रैड मैथ मेंटोर। तो आज हम देखने वाले हैं परम्यूटेशन ग्रुप में ही अल्टरनेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आइडेंटिटी परम्यूटेशन इवन परम्यूटेशन होता है या ऑड परम्यूटेशन होता है। तो सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो की चीज़ों को रिकॉल कर लें तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि ऑड परम्यूटेशंस क्या होते हैं और इवन परम्यूटेशंस क्या होते हैं। तो हमने कहा था ऑड परम्यूटेशंस वो होते हैं जिनको अगर ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए और नंबर ऑफ़ ट्रांसपोजिशन अगर ऑड हैं तो वो परम्यूटेशन ऑड होता है, और अगर नंबर ऑफ़ ट्रांसपोजिशंस इवन है तो वो परम्यूटेशन इवन परम्यूटेशन कहलाता है। ठीक है। और हमने ये भी कहा था कि किसी भी परम्यूटेशन को ट्रांसपोजिशन में एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट तरीके हो सकते हैं आपको ट्रांसपोजिशन में उसको प्रेजेंट करने के, बट उसका नेचर कभी चेंज नहीं होगा। इवन हमेशा इवन ही रहता है और ऑड हमेशा ऑड ही रहता है। अब बात कर लेते हैं, अगर कोई परम्यूटेशन आइडेंटिटी परम्यूटेशन है तो वो किस कैटेगरी में बिलोंग करेगा। देखिए, मान लीजिए आपके पास 3 सिंबल का आइडेंटिटी परम्यूटेशन है तो वो कैसा होगा। 1 2 3, 1 1 से मैप होता है, 2 2 से मैप होता है, 3 3 से मैप होता है। तो इसको प्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है, सिंपल एक सिंबल में आप इसे प्रेजेंट कर देते हो। ठीक है, 1 1 से होगा, बाकी जो मिसिंग सिंबल होते हैं वो खुद से ही खुद में एसोसिएट होते हैं। तो ये होता है आइडेंटिटी परम्यूटेशन। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, 1 2 3 1 2 3 लिख दिया हमने। ठीक है, अब आपको पता है अगर मैं कोई परम्यूटेशन लिखूँ और उसका इन्वर्स उसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे आइडेंटिटी परम्यूटेशन मिलेगा। तो सपोज़ करिए मैंने यहाँ पे 2 3 लिखा और इसका इन्वर्स मैंने यहाँ पे 3 2 लिख दिया। ठीक है, तो ये अगेन आइडेंटिटी परम्यूटेशन हो गया। तो ये कैसे, कितने नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन हमने यूज़ किए, 2, यानी कि इवन परम्यूटेशन। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 3 लिख लिया, 3 2 लिख लिया। अब मान लीजिए आपने एक नया परम्यूटेशन 1 3 इन्वॉल्व कर दिया। अब आपको पता है आइडेंटिटी बनाने के लिए आपको 3 1 भी लिखना ही पड़ेगा। तो फिर से आपके पास 4 ट्रांसपोजिशन यूज़ किए तो ये फिर से एक इवन परम्यूटेशन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें 4 सिंबल यूज़ किए हैं, 1 2 3 4। तो इसको कैसे लिख सकते हैं। अब आइडेंटिटी के लिए मान लीजिए आपने 2 3 4 लिख दिया तो इसका इन्वर्स हो जाएगा 4 3 2। तो कितने परम्यूटेशन यूज़ किया आपने, 2। तो ये भी कैसा परम्यूटेशन हो गया, इवन परम्यूटेशन। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 2 से, तो आपको 2 1 भी लगाना ही पड़ेगा ना, आपको परम्यूटेशन थोड़ी ना चेंज करना है। आपको पता है अगर मैं आपको मान लीजिए एक्स है वैल्यू, एक्स को चेंज नहीं करना है तो मुझे इसमें आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हमेशा एक्स बना रहेगा। आइडेंटिटी कैसे बनता है, एलिमेंट और उसका इन्वर्स, यानी कि हमेशा पेयर में एलिमेंट ऐड होंगे। तो इस वजह से हमेशा आप कुछ भी रखिए, आइडेंटिटी परम्यूटेशन हमेशा ही एक इवन परम्यूटेशन की कैटेगरी में आता है। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, कुछ चीज़ों से रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास 3 सिंबल हैं। अब 3 सिंबल में आप कितने परम्यूटेशन बना सकते हो, हमने पढ़ा था टोटल परम्यूटेशन बनते हैं आपके फैक्टोरियल n, यानी कि 6 परम्यूटेशन बनेंगे। एक बनता है 1 2 3 जिसको हमने आइडेंटिटी कह दिया, फिर आपका बनेगा 1 3 2, फिर आपके बनेगा 1 2 3, देन आपके पास मान लीजिए 2 को फिक्स कर दिया और 3 1 को आपस में इंटरचेंज कर लिया। ठीक है, फिर इसके बाद बना 1 2 3, और फिर इसके बाद आप क्या कर लेते हैं, 1 2 जगह फिक्स कर दिया। फिर एक काम कर लीजिए, आप यहाँ पे 3 को बीच में ही रहने दीजिए और 2 और 1 आपने ऐसे लिख लिया। ठीक है, 3 2 बार आपने फिक्स कर दिया, 2 भी 2 बार फिक्स हो चुका है, 2 को एक बार और किनारे फिक्स कर लेते हैं, 1 2 3 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 1। ये आपके पास 4 परम्यूटेशन बन चुके हैं। ठीक है, 1 2 3, 1 को यहाँ पे फिक्स रखिए, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 5th परम्यूटेशन। तो 1 यहाँ पे भी 2 जगह आ चुका है, 1 लास्ट वाले में भी 2 जगह आ चुका है, 1 बीच में भी 2 जगह आ चुका है। इस तरीके से 2 यहाँ पे एक बार आ चुका है, एक बार बीच में आ चुका है, 2 बार हो गया, लास्ट वाली पोजीशन में भी 2 बार आ चुका है, फर्स्ट वाली पोजीशन में भी 2 बार आ चुका है, 3 लास्ट में एक बार आ चुका है, लास्ट में एक बार और आ चुका है, बीच वाली पोजीशन में भी 2 बार आ चुका है,
और लास्ट वाली पोजीशन में भी 2 बार आ चुका है। तो 3 2 5 1 6, टोटल 6 परम्यूटेशन आपके बन चुके हैं। अब इनका नेचर चेक करिए। जैसे 1 2 3 ये तो आइडेंटिटी है, तो ये कैसा परम्यूटेशन हो जाएगा, इसके सामने लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपके पास इवन परम्यूटेशन। ठीक है, इसकी बात करें तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी के सामने ही कर लेते हैं। ठीक है, ये जो दूसरा हमने लिखा हुआ है इसको अलग से कहीं पे मेंशन कर लेते हैं। 1 2 3 और इसमें हमने बीच में क्या लिखा हुआ था आपका 2 1 3 था शायद, 2 1 3। ठीक है, ये लिखा था हमने। तो अब आप इसमें सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं कि कौन सी कैटेगरी में पड़ेगा। इसको देखो आप क्या लिख सकते हो, साइकिल के हिसाब से 2 3, एक ट्रांसपोजिशन यूज़ किया तो ये ऑड परम्यूटेशन हो गई। इसको यूज़ करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 1 गोज़ टू 3 3 गोज़ टू 1, बस ये हो गया। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 गोज़ टू 2 2 गोज़ टू 3, तो 1 गोज़ टू 2 2 गोज़ टू 3, ये आपने लिखा। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 3 1 2, इसको 2 यूज़ किए हैं ट्रांसपोजिशन, तो ये फिर से एक इवन परम्यूटेशन हो गया। इसको यूज़ करेंगे तो 1 1 के बाद आ जाएगा 3 3 मैपिंग गोज़ टू 2, तो इसमें भी करेंगे तो 1 2 या फिर 2 1 लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहे, और 1 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से इसकी बात है 1 गोज़ टू 2 2 गोज़ टू 1, ये क्लोज हो जाएगा। तो ये भी कैसा परम्यूटेशन हो गया, ऑड। आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि इवन 1 हो गया, इवन 2 हो गया, इवन 3 हो गया, और बाकी 3 कैसे हो गए, ऑड। यानी कि टोटल 6 परम्यूटेशन थे। 6 में से आपने चूज़ कर लिए कि जो 3 परम्यूटेशन और 3 परम्यूटेशन इवन है, 3 परम्यूटेशन आपकी ऑड है। ठीक है, तो यहाँ से पहला रिजल्ट निकलता है कि अगर टोटल परम्यूटेशन का सेट n सिम्बल्स के ऊपर परम्यूटेशन है तो उसमें हाफ इवन होते हैं और हाफ ऑड होते हैं। यानी कि फैक्टोरियल n अपॉन में 2 इवन परम्यूटेशन होंगे और फैक्टोरियल n अपॉन में 2 ही आपका ऑड परम्यूटेशन होंगे। ओके, और आइडेंटिटी परम्यूटेशन किसके साथ वाले ग्रुप में होगा, इवन परम्यूटेशन वाले ग्रुप में होगा। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी कि ऐसा होता है। ठीक है, अब देखना है कि इन दोनों में से कौन सा सेट जो है वो फिर से ग्रुप बनाता है। एक है आपके पास सेट ऑफ ऑड परम्यूटेशन और एक है आपके पास सेट ऑफ इवन परम्यूटेशन। ठीक है, तो इनमें से देख लेते हैं कौन ग्रुप बनाता है, कौन सा ग्रुप नहीं बनाता है। तो पहले उसको चेक कर लेते हैं जो ग्रुप नहीं बनाता है। तो देखिए, ऑड परम्यूटेशन के लिए बहुत सारे, आप इसको ग्रुप बनाने के लिए आपको पता है 4 प्रॉपर्टीज़ दिखानी ज़रूरी होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। पहली प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोज्ड, सेकेंड प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव, थर्ड प्रॉपर्टी को कहते हैं आइडेंटिटी और फोर्थ को कहते हैं इनवर्स। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका मतलब वो ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। तो देखिए, ऑड के तो इसमें कोई सी भी 2 प्रॉपर्टी आप दिखा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा आइडेंटिटी परम्यूटेशन जो होता है वो ऑड परम्यूटेशन नहीं होता, तो आइडेंटिटी इसमें बिलोंग नहीं करेगी, तो ये प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई हो रही। क्लोज्ड भी नहीं करेगी। क्लोज का मतलब होता है अगर मैं 2 ऑड परम्यूटेशन को मल्टीप्लाई करती हूँ तो फिर से ऑड बनना चाहिए। बट अब प्रीवियस वीडियोस में हम देख चुके हैं कि अगर कोई परम्यूटेशन ऑड है, मान लीजिए इसी में से एग्जांपल ले लीजिए, एक ऑड परम्यूटेशन ये है, एक ऑड परम्यूटेशन ये है, तो दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, एक परम्यूटेशन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके ट्रांसपोजिशन रिप्रेजेंटेशन क्या है, 2 3, इसको लिखेंगे तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, 1 3, तो ये कैसा बन जाएगा, इवन बन जाएगा। यानी कि 2 ऑड को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो अगेन क्या बन जाता है, इवन परम्यूटेशन। तो ये तो क्लोज्ड भी नहीं है, तो पहले ही ये जो सेट ऑफ ऑड परम्यूटेशन है ये ग्रुप नहीं बनाता है, तो ये वाला तो क्रॉस कर दिया आपने। अब बात कर लेते हैं सेट ऑफ इवन परम्यूटेशन, इवन परम्यूटेशन का ग्रुप। तो इवन परम्यूटेशन में देखिए, पहली बात, अगर आपने सबसे पहले क्लोज्ड प्रॉपर्टी देखी, ठीक है, तो क्लोज्ड में भी हमने प्रीवियस वीडियो में हम ये भी देख चुके हैं कि अगर एक परम्यूटेशन मान लीजिए एफ है, एक परम्यूटेशन जी है, अगर ये भी इवन परम्यूटेशन है और ये भी इवन परम्यूटेशन है तो उनका प्रोडक्ट भी फाइनली क्या बनता है, इवन बनता है। कैसे, अभी पिछले वाले एग्जांपल से इसी में देख लीजिए। मान लीजिए कोई इवन परम्यूटेशन ले लीजिए, ये वाला और ये वाला ले लीजिए, ठीक है, तो एक का नोटेशन कैसा है आपका 1 3 1 2 और एक का दूसरे का 1 2 1 3 है, ठीक है, 1 2 1 3, तो आपके पास इसका नोटेशन है 1
3 1 2, इसका नोटेशन है 1 2 1 3, ठीक है। तो ये इवन है तो आपके पास इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन यूज हुए, ये इवन है तो इसमें भी इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन यूज हुए, तो टोटल कितना हुआ, इवन प्लस इवन टोटल कितना हुआ, फिर से 4, यानी कि इवन। तो इवन और इवन परम्यूटेशन का प्रोडक्ट फिर से इवन ही बनता है, तो क्लोज्ड हो गया। सेकंड होता है आपके पास एसोसिएटिव, तो चूंकि सारे परम्यूटेशन का प्रोडक्ट जो होता है वो एसोसिएटिव होता है, तो ये भी एसोसिएटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है आपके पास थर्ड होता है आपके पास आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी अभी हमने बताया, आइडेंटिटी परम्यूटेशन कितने भी नंबर ऑफ सिंबल पे अगर आप बना रहे हैं तो वो अगेन आपका इवन परम्यूटेशन ही बनता है, तो आइडेंटिटी भी बिलोंग करती है। और फाइनली बात करते हैं इन्वर्स की। इन्वर्स में ऑब्वियस सी बात है, कोई भी अगर परम्यूटेशन है उसका इन्वर्स आपको निकालना है तो वो भी इवन ही परम्यूटेशन होता है, ठीक है। तो जैसे कि आपने देख लिया, कोई भी रैंडम ले लीजिए कि यहाँ पे जैसे 1 2 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 1 2 3 और नीचे वाली जो लाइन है वो है 2 3 1, ठीक है। ये आपने लिख दिया 2 3 1, तो इसका जो इन्वर्स होगा वो क्या दिखा जाएगा, अगर मैं इसको उस फॉर्म में लिखूँ 1 2 2 गोज़ टू 3, ये उसका हो गया। इसका इन्वर्स का सिंबल कैसा हो जाएगा, 3 2 1 हो जाएगा। अब इसको ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिखोगे तो ये बनेगा। तो अगर ये इवन है तो ये भी हमेशा इवन ही रहता है। तो इस तरीके से देख रहे हैं आपने जो भी टोटल परम्यूटेशंस के ग्रुप थे, जिसको हम PN करके डिनोट करते हैं, इसका जो ऑर्डर होता है वो फैक्टोरियल n होता है। इसके दो टाइप के कैटेगरी होती है, एक इवन परम्यूटेशन और एक ऑड परम्यूटेशन। इसमें भी फैक्टोरियल n/2 आते हैं, इसमें भी फैक्टोरियल n/2 एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन ये जो है उसको ग्रुप फॉर्म करता है और ये वाला जो सेट है वो ग्रुप फॉर्म नहीं करता है। तो ये जो सेट है, सेट ऑफ, तो इसी वजह से हम कहते हैं जो सेट ऑफ इवन परम्यूटेशन जो होता है वो ग्रुप फॉर्म करता है और उस ग्रुप को बोलते हैं अल्टरनेटिंग ग्रुप। अल्टरनेटिंग ग्रुप कहा जाता है और इसका जो नोटेशन होता है वो AN होता है, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव ग्रुप बनाता है। तो इस वजह से ये जो सेट ऑफ परम्यूटेशन है वो अल्टरनेटिंग ग्रुप कहलाता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और ये जो अल्टरनेटिंग AN होता है, ठीक है, ये आने वाले वीडियोस में आप सब ग्रुप वगैरह भी पढ़ेंगे। तो ये सिर्फ सबसेट ही नहीं होता, ये आपका उसका सब ग्रुप भी बनाता है, वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो आई होप आपको ये परम्यूटेशन से रिलेटेड सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे और परम्यूटेशन वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।